बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आप वीडियो को सीरियसली लें। ऐसा फैसिलिटीज़ तो नहीं है, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट ही देने की। ओके, तो हमने पिछली कक्षा में बात की थी ए व बी के लिए इम्पोर्टेंट सूत्र की बात की थी। ठीक है, कौन कौन से हमने इम्पोर्टेंट सूत्र की बात की थी, आज हम यही बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी मासा कैसे निकालते हैं, यानी कि मासा ए कोमा बी बराबर ए और बी यानी कि दो संख्याओं का मासा का जो फार्मूला होता है हमने बताया, ए यानी कि पहली संख्या, बी दूसरी संख्या, और लासा किनका लासा, ए व बी इन दोनों संख्याओं का लासा। एक हमने ये फार्मूला आपको बताया था। दूसरे फार्मूला की बात करें हम तो लासा, क्या गाइस, लासा, और लासा वो भी कितनी, दो संख्याओं का, ए गुणे बी यानी कि पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या, अपॉन क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे हमारा मासा दे रखा होगा संख्या हमारा। ठीक है, ए बी दोनों संख्याओं का क्या दे रखा होगा, मासा, हमें लासा निकालना होगा। तो हम यहाँ डाल सकते हैं एक फार्मूला और दूसरा फार्मूला। अगर हम तीसरे फार्मूले की बात करें तो गाइस पूछता है यहाँ से, क्या पूछता है, ए यानी कि पहली संख्या, क्या पूछ लेगा, ए यानी कि पहली संख्या। अगर पहली संख्या पूछता है, यहाँ से पहली संख्या पूछता है तो हमारा क्या हो जाएगा गाइस, यानी कि ए इंटू बी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो हमारा हो जाएगा, ध्यान दें, मासा गुणा लासा बटे बी यानी कि दूसरी संख्या। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अगर मैं करूँ बात चौथे फार्मूले की, बी पूछे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम और बटे में ए यानी कि पहली संख्या। ये फार्मूला हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये हमारा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज हम बात करते हैं इसी के आगे की बात। ये हो गया हमारा बेस्ट रिवाइज यानी कि रिवीजन। अब रिवीजन के बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारे कह रहा है संख्या 132 के आभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि कह रहा है संख्या 132 के गुणनखंड क्या होंगे। तो सिंपल है, गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे हल लिखने के बाद 132 को सिंपल हम फैक्टर्स करेंगे इसके, 2 छंग 12, 2 छंग 12 यानी कि 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर किससे कटेगा हमारा 3 से, 3 एकम 3, फिर कितने से कटेगा 11 से। अगर हम बात करें 132 के जो फैक्टर्स निकल के आए हमारे, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 1, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 और गुणा 11, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 132 के गुणनखंड ज्ञात करो। 2 से 4 नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है, तो 132 के हमने गुणनखंड निकाल दिए और उसको हमने इस प्रक्रिया में लिख दिया, इससे हमारे मार्क्स कंप्लीट हो गए। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 400, क्या कह रहा है, 400 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, सिंपल है, जैसे हमने पहला बताया वैसे ही हमारा ये है सवाल।
हल आसानी से हो जाएगा। कैसे? 400 को हम इधर ले आएंगे, काटेंगे किससे? 2 से कट करेंगे तो 200 दूनी कितना होता है हमारा? 400। 2 एकम 2, डबल 0, 100 दूनी 200, 2 पंजे कितना हो गया? 10, 0 उतार दिया, सिंपल है। 50 दूनी 100, सही बैठ रहा है। 25 दूनी 50, किससे कटेगा? 5 से। 5 25, 5 एकम 5, यानी कि जो 400 है उसके जो फैक्टर्स निकल के आए हमारे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है? 4 बार। तो लिख देंगे हम 4 बार 2 और 2 बार 5। जो हमारा आंसर निकल के आएगा 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 2, यह क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा। क्या कह रहा था क्वेश्चन में? 400 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 400 हमने संख्या लिया, 2 से हमने भाग किया 400 को, तो कितने बार जाएंगे? 200, यानी कि 2 दूनी 4, 0 हमने उतार दी 2, सिंपल है। 400 को कट करेंगे 200 तो कितने बार जाएंगे? 200 ही आएगा आंसर। 200 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 100, 100 को 2 से भाग देंगे 50, वैसे ही हमारी आधी आधी संख्या आती जाएगी। और लास्ट में हम 2 से 50 को भाग देंगे 25, 25 5 की पाड़ी में आता है, 5 25।